नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर एक विशेष लेख एक अलग अंदाज में, एक कवियत्री जी की कविता जो नेट पर उपलब्ध है। हालांकि मुझे जो प्राप्त हुई वो मराठी भाषा में। मुझे एक वरिष्ठ शुभचिंतक ने भेजी और पूछा कि क्या इस कविता में उठाए गए प्रश्नों का जवाब है। प्रश्न बहुत कठिन जान पड़ते हैं और उत्तर देना स्वाभाविक ही कठिन होगा, परंतु उत्तर के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कोई दोष नहीं। प्रयास करने में हर्ज क्या है। कवियत्री जी अपनी कविता के माध्यम से अपने पति से पूछ रही हैं कि यह शरीर मेरा पर हल्दी तेरे नाम की, ये हाथ मेरे पर मेहंदी तेरे नाम की, ये मांग मेरी पर सिंदूर तेरे नाम का, यह ललाट मेरा उस पर बिंदी तेरे नाम की, ये गला मेरा उस पर मंगलसूत्र तेरे नाम का, ये हाथ मेरा उसमें चूड़ियाँ तेरे नाम की, ये पैर मेरे उसमें बिछुए तेरे नाम के। वरिष्ठ के जब मैं पैर पड़ती हूँ तो आशीर्वाद मिलता है तेरे नाम का, कि अखंड सौभाग्यवती रहे। वट पूर्णिमा पर उपवास रखती हूँ, वो भी तेरी लंबी आयु के लिए। घर मेरा पर नाम की पट्टी लगती है तेरी, नाम मेरा पहचान तेरे नाम से, कोख मेरी दूध मेरा पर बच्चे तेरे नाम के, मेरा सब कुछ तेरे नाम का, क्या है तेरे पास मेरे नाम का। यहाँ यह कविता समाप्त होती है। आप सहमत होंगे, सभी प्रश्न बहुत ही सटीक है। इन प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा एक पति, एक पुत्र, एक पिता, एक भाई, एक दामाद, एक जिम्मेदार इंसान के रूप में मन के भाव व्यक्त करना ज़्यादा उचित होगा। और हाँ, ये मनोगत एक सर्वसाधारण और सामान्य स्त्री पुरुष परिवार को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है, असाधारण विचारधारा के और तथाकथित बहुत मॉडर्न स्त्री पुरुष या परिवारों की ओर से नहीं। तो पति का मनोगत इस प्रकार है कि क्या याद है तुझको वो पहली मुलाकात, जब मेरे चेहरे पर ना दिखाने की कोशिश करने के बाद भी मेरे डर को तूने भांप लिया था। मेरे से उम्र में तो छोटी थी, पर तेरी समझदारी और परिपक्वता को मैंने स्वीकार किया था। हमने अपनी अगली मुलाकातों में अपने सपनों और अपेक्षाओं को साझा किया था। याद है, इन मुलाकातों में हमने सभी मर्यादाओं का ध्यान रखा था, और जब दूर रहकर भी हमें एक दूसरे की याद सताने लगी, तब अपने माता पिता से आगे या बात बढ़ाने का आग्रह किया था। क्या तुम्हें किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती का आभास हुआ था? नहीं ना। हम बंधन में बंधे, पर दोनों, सिर्फ तुम नहीं। बंधन भी पवित्र अग्नि, माता पिता और अपने परिवार की साक्ष्य में। सिर्फ एक ही जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों की साथ की चाह में। अब याद कर अपना रूप शादी के पहले का, जब तू सिर्फ तेरी थी। तब तुझ में और दूसरों में कोई फर्क नहीं था। तेरे पर उठने वाली हर नजर में शायद भाव रहा होगा तुझे अपना बनाने का। पर जब एक लड़की से सम्मानित स्त्री बनने के लिए तूने हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, और मंगलसूत्र पहना, तो अल्हड़ से परिपक्वता के भाव के साथ बढ़ी चेहरे की गरिमा ने तुझे बहुत सम्मानित बना दिया। यकीन कर, वो सारी नजरें, वो आंखें अब तेरे सम्मान में उठती हैं, जिनमें कभी कोई और भाव रहा होगा। और क्या ये सब किसी और के नाम करने का कभी मन हुआ है तेरा? तू स्त्री है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मेरी क्या बेसात कि मैं तुझ पर राज करूं। मैं तो तेरी बराबरी भी नहीं कर सकता। तू यदि माँ के रूप में नहीं मिलती तो मैं जी नहीं पाता। बहन के रूप में नहीं मिलती तो खुश कैसे रहता। पत्नी के रूप में नहीं मिलती तो अधूरा रह जाता। और बच्ची के रूप में नहीं मिलती तो यही स्वर्ग है, ये ना समझ पाता। तू घर के बाहर लगी पट्टी और मेरे नाम के पहचान की बात मत कर। ये समझ कि अब सिर्फ मैं नहीं, पूरा खानदान तेरे इर्द गिर्द घूमता है। ये सारे प्रश्न तूने भावनाओं में बहकर पूछ लिए। यदि अपने दिल से पूछती तो तुझे ध्यान आ जाता कि अब इस घर में, इस जीवन में कुछ भी मेरा नहीं,
जो भी है वो या तो तेरा है या हमारा। जय हो, नमस्कार।